Assalamu alaikum dear students, I hope you all will be fine. Today we are going to read topic 4.3 meiosis. आज हम meiosis के बारे में पढ़ेंगे. meiosis की डिफ़ाइन क्या है, इसको किसने डिस्कवर किया था, कब किया था, meiosis की कौन कौन सी डिविजन्स होती हैं, इसके अंदर सेल ने किस तरह से कौन कौन से स्टेप्स में गुजर के क्या जो है चेंजिंग लेके आएगा अपने अंदर और किस तरह से जो है नेक्स्ट डिवाइड होगा 2 डॉटर सेल में 4 डॉटर सेल के अंदर कैसे बनेगा. ठीक है, और सेल के अंदर जो चेंजिंग हुई है वो कैसे हुई है हम इसमें मियोसिस में पढ़ेंगे. और साथ में आपको ये भी बताते चलो मियोसिस जो है सम टाइम लॉन्ग क्वेश्चन आपको आ सकता होता है. सम टाइम क्वेश्चन आता है राइट ए नोट ऑन मियोसिस, देन यू हैव टू राइट ऑल द सब हेडिंग एंड सब फेजेस ऑफ मियोसिस इन जस्ट शॉर्ट वे. ठीक है, जस्ट टू द पॉइंट आप लोगों ने राइट करना है. सम टाइम आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है मियोसिस की 2 जो है मेन स्टेजेस आप लोग राइट करें. स्टेजेस के नाम फेजेस के नेम राइट होते हैं. ठीक है, लाइक आपको कह सकते हैं प्रोफेज को जो है आप एक्सप्लेन करें लॉन्ग क्वेश्चन में. सम टाइम प्रोफेज देख के साथ आपको एनाफेज दे देते हैं, तो आपको इस तरह प्रॉपर जो है वो ब्रीफ कर सकते हैं कि आप इस चीज़ को जो है एक्सप्लेन करें. ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्टली आता है और इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है शॉर्ट क्वेश्चन भी है और एमसीक्यूज भी है. आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा, हर चीज़ मैं आपको साथ साथ गाइड करती रहूँगी. ठीक है, तो मियोसिस लॉन्ग क्वेश्चन है और इसमें से आपको डिफाइन भी पूछी जा सकती है. डिफाइन मियोसिस हम इसका पहले इंट्रोडक्शन करते हैं, देन इसकी प्रॉपर जो है डिफाइन भी करेंगे. इट इज़ द टाइप ऑफ सेल डिवीजन, ये सेल डिवीजन की वो टाइप है इन विच ईच डॉटर सेल रिसीव, जिसमें जो डॉटर सेल्स होते हैं वो रिसीव करते हैं, वसूल करते हैं हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनका जो हाफ है वो हाफ क्रोमोसोम जो है डॉटर सेल्स के अंदर आते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ पेरेंट सेल के अंदर, ये देखिए यहाँ पे उन्होंने बताया भी हुआ है, यहाँ पे देखें पेरेंट सेल में देखिए कितने क्रोमोसोम पेयर हैं, 1 2 3 एंड 4 पेयर्स हैं. तो देखिए डॉटर सेल में देखें 2 आए. ठीक है, मतलब जितने पेयर्स में थे उससे हाफ हो गया, तो इट मीन ये मियोसिस है. तो मियोसिस में क्या होता है, रिसीव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो डॉटर सेल रिसीव करते हैं. ये पेरेंट सेल था और ये क्या है, ये डॉटर सेल है. ठीक है, क्रोमोसोम एज कम्पेयर टू द पेरेंट सेल. ठीक है, पेरेंट सेल से उसमें हाफ जो है वो रिसीव करते हैं डॉटर सेल्स के अंदर. ये डिफाइन प्रॉपर है मियोसिस की. नेक्स्ट भी दी है, आप लोग यहाँ से भी कर सकते हैं. इन मियोसिस डिप्लॉयड पेरेंट सेल डिवाइड टू प्रोड्यूस 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल. डिप्लॉयड का मतलब होता है डबल. ठीक है, यहाँ पे मैंने राइट भी किया है. डिप्लॉयड के अंदर एक्चुअली में जो पेरेंट सेल डिवाइड होते हैं प्रोड्यूस करते हैं 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स. ठीक है, जैसे कि अगर मैं फॉर एग्जांपल आप लोगों को कैसे, ये देखिए ये 2 डबल है, ये डिप्लॉयड. अब देखिए यहाँ पे जो है ना ये हो तो क्या है, ठीक है, ये हाफ हाफ आएगा इधर से. ठीक है, हाफ हाफ. और जो है ना मैं आपको ये भी बता देती हूँ, ये देखें यहाँ पे नेक्स्ट, ये देखें हाफ हाफ. ठीक है, तो ये क्या है, ये हैप्लॉइड है. यहाँ पे डबल था, पेरेंट सेल में डबल है, आपको नजर आ रहा है, ये पेरेंट सेल में डबल पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है और यहाँ पे देखिए डॉटर सेल में हाफ हाफ हो गए, ये हैप्लॉइड है और ये क्या है, ये डिप्लॉइड है, डबल. ठीक है, तो इसको आप लोगों ने मेन जो चीज़ होती है मियोसिस में वो यही होती है, लेकिन मोस्टली जो बच्चे हैं वो इस चीज़ को भूल जाते हैं. मोस्टली को इस चीज़ की जो है समझ नहीं होती, उनको जो है कन्फ्यूजन रहती है. तो आप लोगों ने सबसे पहले इस चीज़ को करना है. माइटोसिस में जो है जितने पेरेंट सेल होते हैं सेल के अंदर, पेरेंट सेल के अंदर उतने ही डॉटर सेल्स में आते हैं क्रोमोसोम्स, लेकिन मियोसिस में ऐसा नहीं होता, जितने पेरेंट सेल में होते हैं उससे हाफ आते हैं. ठीक है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट आप लोग, आई डिप्लॉयड पेरेंट सेल डिवाइड टू प्रोड्यूस 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल. डिप्लॉयड जो है पेरेंट सेल वो कितने में डिवाइड हो जाएगा, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल के अंदर डिवाइड हो जाएगा. डिप्लॉयड मीन द सेल्स इन विच क्रोमोसोम्स आर इन पेयर. ठीक है, डिप्लॉयड मीन क्या है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर्स की फॉर्म में होते हैं, पेयर मीन डबल की फॉर्म में होते हैं और वो होमोलोगस पेयर्स होते हैं. ठीक है, होमोलोगस में ये यहाँ पे देखिए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये ब्लू, जो उन्होंने ब्लू कलर करके उन्होंने आपको ये बताया कि ये क्या है, होमोलोगस है. ये ब्लू वाले ये जो पिंक वाले हैं ये भी होमोलोगस हैं, ये आपस में होमोलोगस हैं. ठीक है, इस तरह से उन्होंने कहा कि आपस में पेयर बना लेते हैं. वाइल हैप्लॉइड सेल्स वाइल हैप्लॉइड मीन द सेल विद हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम. हैप्लॉइड का मीन क्या है, सेल्स जो है वो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. सेल के अंदर क्रोमोसोम जो होते हैं हाफ हो जाते हैं क्योंकि वो डॉटर सेल के अंदर जाके उन्होंने नेस्ट बनाना है. सेल्स विद नो पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम. ठीक है, इसके अंदर पेयरिंग नहीं होती, इसके अंदर हाफ सेल होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया है यहाँ पे. ये देखा, इनकी कोई पेयरिंग नहीं है, सही है, डॉटर सेल्स के अंदर, तो इसलिए ये क्या है, ये हैप्लॉइड है.
ओके, यहाँ पे इन्होंने आपको मियोसिस की डिफाइन बताई, देन आपको मियोसिस के डिप्लॉयड हेप्लॉयड का कॉन्सेप्ट दिया। नेक्स्ट आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, आपको डिफ्रेंशिएट बिटवीन हेप्लॉयड एंड डिप्लॉयड, देन आप लोग जो है दरमियान में लाइन ड्रॉ करके टी शेप जो है माइंड मैप में आप इसको राइट करेंगे डिप्लॉयड एंड हेप्लॉयड, देन उसका मीनिंग राइट करेंगे, देन उसका मीनिंग, देन उसकी प्रॉपर डिफाइन, देन उसकी डिफाइन फिर बताएंगे। क्रोमोसोम्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और इसमें किस तरह से, इसमें पेयर और इसमें नो पेयर, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फेजेस ऑफ मियोसिस। मियोसिस वर डिस्कवर्ड इन 1876 बाय जर्मन। अब देखिए 1876 में डिस्कवर हुआ था, किसने किया था? जर्मन बायोलॉजिस्ट, ठीक है। जर्मन बायोलॉजिस्ट था ऑस्कर हर्टविग जिसका नेम है, इसने जर्मन बायोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया था किसका? मियोसिस का। मियोसिस कंसिस्ट ऑफ 2 डिवीजन। मियोसिस की 2 डिवीजन होती है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। जैसे कि माइटोसिस के बारे में हमें पढ़ा था, माइटोसिस की डिवीजन नहीं होती, जस्ट हमने माइटोसिस ही पढ़ा था, लेकिन मियोसिस में से की फर्दर 2 डिवीजन है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, ठीक है। मियोसिस 1 सबसे पहले हम कर लेते हैं। समटाइम आपको शॉर्ट क्वेश्चन जो आता है वो जस्ट आ सकता है डिफाइन मियोसिस 1, देन यू विल राइट दिस डिफाइन, ठीक है। अगर आता है आपको सिंपल डिफाइन मियोसिस, देन यू विल राइट दिस एंड यू हैव टू ऑल्सो राइट डिप्लॉयड एंड हेप्लॉयड, ओके। In meiosis 1, the homologous chromosomes in a diploid cell separate. मियोसिस 1 में क्या होता है? जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, जो एक जैसे क्रोमोसोम्स होते हैं इन डिप्लॉयड सेल के अंदर, मतलब पेरेंट सेल में जो पेयर्स की फॉर्म में होते हैं, वो क्या होते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। एंड सो 2 हेप्लॉयड डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस, जिसके नतीजे में 2 जो क्या है डिप्लॉयड जो डॉटर सेल्स है वो प्रोड्यूस होते हैं। जैसे कि haploid daughter cells are produced. It is subdivided into prophase 1, metaphase 1, anaphase 1 and telophase 1, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखें हैप्लॉइड जो है इसमें ये देखें, आपको ये देखें सिंगल सेल जो है ना आपको हैप्लॉइड सेल के हैप्लॉइड क्रोमोसोम के साथ आपको नजर आ रहा है। तो ये है मियोसिस की डिफाइन और इसके साथ इसकी फेजेस के नेम भी है। तो देन हम इसकी मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है प्रोफेज 1 आपको मोस्टली टाइम जो है बोर्ड की एग्जाम में पूछा गया एज ए लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। शॉर्ट में आता है तो देन आप लोग इसकी जो है डिफाइन राइट कर देंगे और टू द पॉइंट जो है ना इसके बारे में बता देंगे, ठीक है। अदरवाइज शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन आते हो देन आपने प्रॉपर इसकी डिफाइन, देन इसकी जितनी भी हेडिंग्स हैं उनको प्रॉपर हेडिंग बना के देन आप लोगों ने उनको राइट करना है डिटेल में, ठीक है। ये मोस्टली जो है एग्जाम के पेपर में ये प्रोफेज जो स्टेज है ये रिपीट हुई है, ठीक है। प्रोफेज स्टेज मोस्टली एज ए लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में काफ़ी टाइम जो है रिपीट हो चुका है, तो आप लोगों ने इसको अच्छे से कर लेना है। इसको आप लोगों ने बिल्कुल ही लीव नहीं करना है, इसको एज ए शॉर्ट भी करना है, एज ए लॉन्ग भी करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमेटिन कंडेंस एंड टेक द शेप ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब देखें प्रोफेज में क्या होता है, इसमें जो क्रोमेटिन होते हैं कंडेंस होते हैं। क्रोमेटिन आपको पता है किसके अंदर होता है? ये न्यूक्लियस के अंदर होता है। उसमें जो क्रोमेटिन है कंडेंस हो जाता है और एंड टेक द शेप ऑफ क्रोमोसोम्स। जैसे कि अगर मैं कहूँ यहाँ पे देखिए आप लोग ये आपको डायग्राम नजर आ रही है। आप देखें ये अंदर क्या है, ये न्यूक्लियस है, ये क्रोमेटिन है, ठीक है। क्रोमेटिन के अंदर देखें ये क्रोमेटिन जो है ना ये कंडेंस हुए, कंडेंस होकर ये देखें प्रॉपर जो है ना ये क्रोमोसोम्स की शेप बन गई है। कंडेंस मीन मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कंडेंस का मतलब है कि वो क्या है, गाढ़े हो गए हैं। गाढ़े मीन वो इस तरह से शेप में आ गए क्योंकि प्रॉपर जो है क्रोमोसोम की शेप बन गई है, ठीक है। कंडेंस होके देन क्या होता है, क्या होगा, शेप ऑफ क्रोमोसोम्स। ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड, और हर क्रोमोसोम्स के 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगे। जैसे कि यहाँ पे देखें इसके 2 सिस्टर क्रोमेटिड हैं, ठीक है। ये भी 2 हैं, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं किसके? क्रोमोसोम्स के। बिकॉज द DNA हैज़ ऑलरेडी रेप्लिकेटेड बिफोर मियोसिस, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर जो DNA है वो पहले से ही इस स्टेज में आने से पहले, मतलब प्रोफेज स्टेज में आने से पहले ही DNA जो है उसके अंदर रेप्लिकेट हो चुका है, इसलिए वो बिल्कुल ही सेम टू सेम एक जैसे हैं जिसे हम कह रहे हैं सिस्टर क्रोमेटिड, ओके। आगे देखें आप लोग यहाँ पे इन्होंने प्रोफेज 1 के आप लोगों को ओवरऑल जो है उसकी बता दिए। देन आपको ये बता दें इसके अंदर मेन चीज़ क्या होगी। होमोलोगस क्रोमोसोम्स मूव क्लोज टुगेदर, उसके अंदर जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होंगे वो क्या करेंगे, आपस में क्लोज हो जाएंगे। ये आपको ये बता रहे हैं मियोसिस 1 के अंदर किस तरह से क्रॉसिंग ओवर हुई है, कैसे जीन जो है वो एक्सचेंज होते हैं। क्रॉसिंग ओवर जो है वो किस तरह से होगी, जीन एक्सचेंज होंगे जिनकी वजह से हमारे जो फीचर्स हैं कुछ हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं। वो एक्चुअली में प्रोफेज 1 के अंदर वो स्टेज है जहाँ पे हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर हुई है, यहाँ पे जीन एक्सचेंज होते हैं। तो फिर देन वो हमारे अंदर जो है कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट फीचर जो है हमारे पेरेंट्स से मिलते होते हैं।
होमोलोगस क्रोमोसोम मूव क्लोज टुगेदर, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है वो क्या करते हैं, मूव क्लोज टुगेदर। यहाँ पे देखें आप लोग, यहाँ देखें ये जो ब्लू कलर के आपको नजर आ रहे हैं ये सिस्टर क्रोमेटिड है, और जो ब्राउन है ये आपस में सिस्टर क्रोमेटिड है, ठीक है। ये दरमियान में जो आपको नजर आ रहा है ये सेंट्रोमियर होता है, ये सिस्टर क्रोमेटिड, और ये भी। अगर मैं कहूँ कि ब्लू और ब्राउन का एक अगर हम लेते हैं तो देन वो क्या है, वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगे, एक ब्लू का और एक ब्राउन का, ये क्या होंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगे। ये देखिए ये क्या हो गए, ये आपस में जो है अलाइन हो गए। क्रोमेटिड्स यहाँ से होमोलोगस क्रोमोसोम मूव क्लोज टुगेदर, आपस में जो है वो क्लोज आ गए। कौन से, होमोलोगस क्रोमोसोम, जैसे कि ये वाले जो है इन्हें कहा हुआ है होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। ये ब्लू दोनों और ये जो ब्राउन आपस में क्लोज आ गए। नेक्स्ट देखें आप लोग, दे पेयर अप इन अ प्रोसेस कॉल्ड साइनेप्सिस, ये आपस में इस तरह से पेयर हो जाते हैं जिस स्टेज को हम कहते हैं साइनेप्सिस। आपको यहाँ पे अगर मैं कहूँ, यहाँ पे ये वाली जो स्टेज है, ये वाली जो स्टेज है ना, इसे कहते हैं साइनेप्सिस। देखिए बिल्कुल ही वो एक दूसरे के पास आके जो है वो स्टेज पे बना रहे हैं, साइनेप्सिस बना रहे हैं। ईच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड टेट्राड, और हर पेयर जो होमोलोगस का क्रोमोसोम्स का है ना उसे हम कहते हैं टेट्राड। क्यों टेट्राड कहते हैं, ये एक क्रोमोसोम्स है, इसका एक पेयर वन टेट्राड, टू सेकंड टेट्राड, थर्ड टेट्राड, फोर्थ टेट्राड। मैं आपको जो है इसका प्रॉपर जो है ना यहाँ पे कॉन्सेप्ट सेपरेट में दे देती हूँ। हमने किस तरह से इसको टेट्राड कहा है, टेट्राड मीन 4 पार्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ ये क्या है, ये इसका सेंट्रोमेयर है, ठीक है। उसके साथ जो है ना एक इसका जो है ये क्या है, एक ये इसका है सिस्टर क्रोमेटिड, एक जो है ये सिस्टर क्रोमेटिड है, एक ये इसका है सिस्टर क्रोमेटिड, और एक ये है, ठीक है। ये दरमियान में इसका क्या है, सेंट्रोमेयर। अब देखें एक ये इसका है सिस्टर क्रोमेटिड, एक ये 1 2, देन ये 3 और देन ये 4, ठीक है। अब देखिए इसके 4 मीन टेट्राड, इस तरह से इसको कहा गया कि ये क्या है, ये टेट्राड है, सही है, ये क्या है, टेट्राड है। नेक्स्ट देखिए आप लोग, यहाँ पे जो है आपस में ये क्लोज हो गए हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम जो थे साइनेप्सिस के उन्होंने बना लिए, तो देन उन्होंने टेट्राड की फॉर्म में बन गए। ये देखिए यहाँ पर उन्होंने आपको बताया ईच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड टेट्राड। हर क्रोमोसोम्स को हम क्या कहेंगे, टेट्राड कहेंगे, क्योंकि सबके पास जो है एक एक क्रोमेटिड है। नेक्स्ट है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स और होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, नॉन मीन एक ब्राउन का और एक ब्लू का, दोनों जो सिस्टर क्रोमेटिड मिलेंगे वो क्या बन जाएंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड बन जाएंगे। वो क्या करेंगे अब आपको यहाँ पे बता रहे हैं, ये वाली मेन चीज़ है। क्रोमेटिड और होमोलोगस नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम बिकम जिप्ड, आपस में वो जिप्ड हो जाते हैं, जिप्ड टुगेदर फॉर्मिंग एक्स शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड क्याज़मेटा। ये क्या है, क्याज़मेटा। ये क्याज़मेटा किसे कहते हैं, जिप शेप, ये वाली इसे कहते हैं जिप शेप बना लेते हैं। ये देखें एक ये आ गया ब्लू और एक ब्राउन, ये क्या है, दोनों नॉन इन्हें कहेंगे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जो है ना ये क्या करेंगे, आपस में एक जिप्ड बना लेंगे, क्रॉसिंग ओवर के थ्रू क्या करेंगे, फिर ये आपस में क्याज़मेटा, ये वाला जो पार्ट है जहाँ पे ब्राउन कलर का जो क्रोमोसोम्स है ब्लू कलर के ऊपर जाके क्रॉस करेगा उसे हम कहते हैं क्याज़मेटा, ठीक है। एक ये भी क्याज़मेटा और एक ये भी क्याज़मेटा है। इन्होंने एक जिप लाइक जो है ना स्ट्रक्चर बना लिए, किसने, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स क्रोमोसोम्स ने, ठीक है। एक्स शेप्ड, ठीक है, एक्स शेप ये वाली जो है ना आपको नजर आ रही है, ये वाली एक्स, ठीक है, इस तरह की एक्स शेप स्ट्रक्चर बन गई है। नेक्स्ट देखें आप लोग, काल क्याज़मेटा। आप देखिए यहाँ पे क्याज़मेटा की डिफाइन है, यहाँ पे टेट्राड की डिफाइन है। साइनेप्सिस में से आपको कोई भी एमसीक्यूज भी आ सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन भी आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन क्याज़मेटा एंड साइनेप्सिस, डिफरेंशिएट बिटवीन टेट्राड एंड क्याज़मेटा। इस तरह से आप लोगों ने इसकी 1122 लाइन की डिफाइन है आप लोगों ने कर लेना है। जैसे कि साइनेप्सिस की डिफाइन देखिए यहाँ से लेके जो है यहाँ तक है, आगे टेट्राड की जो है ना यहाँ से लेके यहाँ तक है, आगे क्याज़मेटा की आप लोगों ने प्रॉपर यहाँ से लेके यहाँ तक करनी है। मतलब इस तरह से जो है जिनकी डिफाइंस है आप लोगों ने अच्छे से कर लेनी है। ईच क्याज़मा इज़ द साइट फॉर क्रॉसिंग ओवर, हर जो क्याज़मा है ना उसे हम क्या कहते हैं, वो एक साइट है। आप देखिए ये वाला ये क्याज़मा है ना ये क्रॉसिंग ओवर करेगा, जो ब्राउन है वो अपना पार्ट ब्लू को दे देगा और जो ब्लू है वो अपना पार्ट थोड़ा सा यहाँ से जो क्रॉसिंग ओवर वाला क्याज़मा वाला पार्ट है ये अपना पार्ट ब्लू का किसको देगा, ब्राउन को दे देगा। नेक्स्ट देखें एग्जाम्पल, ईच क्याज़मा इज द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर
एक्सचेंज ऑफ पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के पोर्शन को वो एक्सचेंज कर लेंगे बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। ऐसा नहीं कि ब्लू के ही जो ब्लू कलर का क्रोमोसोम्स है वो सिस्टर क्रोमेटिड है ना, ऐसा नहीं कि वो ही आपस में जो है वो एक्सचेंज करेंगे, ऐसा नहीं है। एक ब्राउन का क्रोमेटिड आएगा और एक आएगा ब्लू का, वो दोनों आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, वो आके आपस में क्या करेंगे, जिप शेप एक्स लाइक क्याज़मा बनाएंगे, फिर वो क्या करेंगे, क्रोमोसोम का जो पोर्शन है वो क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। क्रॉसिंग ओवर लीड टू रिकम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जो क्रॉसिंग ओवर होती है ना, इसी की वजह से ही जेनेटिक की जो है रिकम्बिनेशन होती है, लीड्स टू रिकम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल जो उसके अंदर होता है उसके अंदर जो है वो रिकम्बिनेशन लेके आती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्रॉसिंग ओवर होती है और इसी की वजह से ही नेक्स्ट जनरेशन में फीचर जो है जीन्स के वो नेक्स्ट ट्रांसफर होते हैं। यहाँ पे देखें ये एक्सचेंज हो गया पार्ट, आप लोगों को नजर आ रहा है, देखें ब्लू ने जो है अपना पार्ट दे दिया ब्राउन को ब्लू का, और जो ब्राउन है उसने अपना पार्ट दे दिया ब्राउन को, ठीक है, ये क्या हो गया है, इसका एक्सचेंज ऑफ पोर्शन हो गया, इसे कहते हैं जेनेटिक रिकम्बिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखें आप लोग, अदर इवेंट्स ऑफ प्रोफेज 1 आर सिमिलर टू प्रोफेज ऑफ माइटोसिस, ठीक है, वो कहते हैं बाकी तो उन्होंने हमें जो ये बताया कि मियोसिस की प्रोफेज के अंदर ये वाले काम हो रहे हैं, ये वाला सारे जो है ये हो रहे हैं, उन्होंने आपको प्रोफेज के अंदर बताया किस तरह से क्रोमेटिड कंडेंस हुए, क्रोमोसोम्स बने, सिस्टर क्रोमेटिड बने, देन आगे बताया साइनेप्सिस कैसे हो रही है, ट्राट कैसे हैं, क्याज़मा कैसे बना है, एक्स शेप कैसे बनी, क्रॉसिंग ओवर कैसे हुई, किस तरह से उन्होंने आपस में पोर्शन एक्सचेंज किए। ये तो हो गई प्रोफेज 1 मियोसिस 1 की। आगे ये बता रहे बाकी जो उसके नेक्स्ट इवेंट है ना वो सेम टू सेम किस तरह है, सिमिलर टू प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि इसके जो इवेंट्स है प्रोफेज 1 के वो किस तरह से किसके सिमिलर है, देन यू विल से प्रोफेज ऑफ माइटोसिस, ठीक है। द न्यूक्लियोलाई डिसअपियर एंड नेक्स्ट एंड क्या होगा, फिर न्यूक्लियोलाई जो होंगे वो डिसअपियर हो जाएंगे। अब देखें ये सारा कुछ होकर इसके बाद क्या होगा, यहाँ ये वाली स्टेज आप इसको देखें, ये प्रोफेज में देखें, ये अंदर जो है ना क्रोमज होंगे, ये देखें आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे ये वाले, देखें उन्होंने पार्ट एक्सचेंज कर लिए, जो ब्लू रेड वाला था उसने अपना पिंक वाले ने अपना पार्ट कुछ ब्लू को दे दिया और ब्लू ने पिंक को दे दिया, यहाँ पे उन्होंने कर लिया। ये वाली जो क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे हुई थी, इस प्रोफेज के अंदर हुई थी, ठीक है। अब देखें यहाँ पे जो है न्यूक्लियर इन्वेलप है वो भी डिसअपियर होना स्टार्ट हो गया है, इसलिए वो ये बता रहे हैं कि न्यूक्लियाई डिसअपियर एंड न्यूक्लियर इन्वेलप ब्रेक, जो न्यूक्लियाई होंगे वो डिसअपियर हो जाएंगे और न्यूक्लियर इन्वेलप जो होगा वो ब्रेक हो जाएगा। सेंट्रियोल्स माइग्रेट टू ऑपोजिट पोल, ये जो सेंट्रियोल्स हैं, ये जो सेंट्रियोल है ना, ये सेंट्रियोल जो है ना ये मूव हो जाएंगे ऑपोजिट पोल पे, ये देखिए एक इधर जा रहा है एक इस पोल पे आ रहा है, दोनों ऑपोजिट पोल के ऊपर मूव हो जाएंगे और फिर क्या करेंगे, ऑपोजिट पोल एंड मेक स्पिंडल फाइबर टू विच क्रोमोसोम अटैच, ठीक है। ऑपोजिट पोल के ऊपर जो है ये माइग्रेट कर जाएंगे सेंट्रियोल, देन के क्या बनाएंगे, स्पिंडल फाइबर्स बनाएंगे जो क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाएंगे, ये देखें ये वाले जो ये स्पिंडल फाइबर बन जाएंगे, देन ये इन क्रोमोसोम के साथ जाके अटैच होंगे। ये हम नेक्स्ट फेज में पढ़ेंगे, मेटाफेज। नेक्स्ट कौन सी फेज है, नेक्स्ट फेज है मेटाफेज 1, द टेट्राड अटैच्ड विथ स्पिंडल फाइबर्स अलाइन अलोंग द इक्वेटर, ठीक है। जो टेट्राड होंगे, टेट्राड मीन ये वाली जो चीज़ है, ये वाले ये टेट्राड मैंने आपको बताया भी है, ये टेट्राड क्या होंगे, अटैच होंगे स्पिंडल फाइबर के साथ, किसके साथ, ये जो दरमियान में जो पार्ट है, ठीक है, सेंट्रोमेयर के साथ, स्पिंडल फाइबर अलाइन अलोंग द इक्वेटर, और जो स्पिंडल फाइबर है वो दरमियान में, बिल्कुल दरमियान में जो है अलाइन हो जाएंगे, ये देखिए आपको बिल्कुल ही दरमियान में जो ये अलाइन हो गए, लाइन इन्होंने बना ली मिड में, ये बिल्कुल ही जो है इधर उधर नहीं होते, दरमियान में इक्वेटर बनाते। इक्वेटर वो होता है कि कोई भी सर्कल कोई भी दायरा है तो उसका जो मिड वाला पॉइंट है दरमियान में उसे कहते हैं इक्वेटर। इक्वेटर में जो है वो टेट्राड जो होंगे वो क्या करेंगे, स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच होंगे, उसके साथ क्या होंगे, अलाइन हो जाएंगे। इन दिस वे दे फॉर्म मेटाफेज प्लेट, इस तरह से ये क्या करेंगे, मेटाफेज प्लेट बना देंगे। ये मेटाफेज प्लेट है, ठीक है, ये मेटाफेज प्लेट इन्हें हम कहते हैं। In the metaphase plate of meiosis 1, two spindle fibers from both poles attach with one pair of the homologous chromosome. एक पेयर जो होगा होमोलॉग क्रोमोसोम्स का, उसके साथ दो स्पिंडल फाइबर जो होंगे वो अटैच होंगे, एक इस साइड से आएगा और एक इस साइड से आएगा। ये देखें आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे देखें, ये देखें इस क्रोमोसोम्स के ऊपर देखें, इधर से भी फाइबर आके अटैच हो रही है स्पिंडल फाइबर, इधर से भी आके स्पिंडल फाइबर अटैच हो रही है, इसके ऊपर भी इधर से भी स्पिंडल फाइबर आके अटैच हो रही है, इसके ऊपर भी। मतलब एक जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है ना, एक जो पेयर है उसको इस पोल से भी आएगी स्पिंडल फाइबर अटैच होगी, इधर से भी, ठीक है, हर तरफ से अटैच विद वन पेयर ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम, वन पेयर के साथ दोनों तरफ से बोथ पोल्स जो है ना वो स्पिंडल फाइबर के साथ जो है ना अटैच होंगे।
ये थी देखिए मेटाफेज में। मेटाफेज में क्या हुआ है, जो यहाँ पे क्रोमोसोम्स थे वो क्या करेंगे, यहाँ पे आपस में अलाइन हो जाएंगे इक्वेटर में दरमियान में, और स्पिंडल फाइबर जो होंगे वो यहाँ पे अटैच होंगे। इधर से भी स्पिंडल फाइबर जाएंगे, इधर से भी जाके उनको अटैच करके दरमियान में बिल्कुल मेटाफेज प्लेट बना लेंगे। नेक्स्ट स्टेज है एनाफेज स्टेज। एनाफेज में मैं बताती हूँ वो आपस में इन्होंने ना सेपरेट हो जाना है, ठीक है, दरमियान से हाफ ऑफ हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए आप ईच स्पिंडल फाइबर अटैच विद अ सिंगल क्रोमोसोम्स। जो स्पिंडल फाइबर है, हर स्पिंडल फाइबर जो अटैच होगी एक सिंगल क्रोमोसोम्स के साथ, और वो पुल कर लेगी टुवर्ड द पोल। ये देखें जो स्पिंडल फाइबर है ना, ये एक क्रोमोसोम के साथ अटैच होगी और उसको इस पुल की तरफ इस तरह से खींचेगी, ठीक है, इस तरह से जो है वो खींचेगी। ये देखो इसको इधर खींच रही है, इसको इधर, ये वाला जो इसको इधर खींच रहा है, इसको इधर, एक एक क्रोमोसोम्स के उन्होंने क्या कर लिया है, खींच लिया है। पुल टुवर्ड द पोल। इन दिस वे द पेयर क्रोमोसोम आर सेपरेट। जो पेयर क्रोमोसोम होंगे वो क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे, इधर आ जाएगा और एक इधर आ जाएंगे। ये देखिए ये प्रॉपर पेयर्स की फॉर्म है ना, ये देखिए एक ये प्रॉपर पेयर, एक ये प्रॉपर पेयर, इसलिए वो कह रहे हैं क्या हो जाएंगे, ये सेपरेट हो जाएंगे। एक पेयर इधर जा रहा है, एक पेयर इधर, ये भी पेयर इधर, ये भी पेयर इधर, ठीक है। वन क्रोमोसोम ऑफ ईच पेयर इज पुल टुवर्ड वन पोल एंड द अदर टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल। इस तरह से एक जो क्रोमोसोम्स होगा वो एक पोल की तरफ, दूसरा क्रोमोसोम जो होगा वो दूसरे पोल की तरफ। सो टू हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम ऑफ फॉर्म। इस तरह से 2 जो हैप्लॉइड सेट्स हैं क्रोमोसोम्स के वो बनेंगे। ईच क्रोमोसोम स्टिल कंटेन 2 सिस्टर क्रोमेटिड। लेकिन इस यहाँ पे हर क्रोमोसोम्स के अंदर 2 सिस्टर क्रोमेटिड होंगे। ये हैप्लॉइड किस तरह से है, हैप्लॉइड इस तरह से है, देखिए ये जस्ट ब्लू में, मतलब इसके अंदर जो वेरिएशन है वो जस्ट 1 क्रोमोसोम्स की, इसलिए ये हैप्लॉइड है। अगर इसके साथ 1 जो क्रोमोसोम वो ब्लू पिंक आ जाता है देन हम कहते हैं डिप्लॉइड, ठीक है। ये हैप्लॉइड है, ये भी सिंगल हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड। यहाँ पे फिर इन्होंने क्या किया है, ये है इनके साथ पास सिस्टर क्रोमेटिड है, ये चले जाएंगे और क्या करेंगे, इसके ये दोनों ऑपोजिट पोल की तरफ चले जाएंगे, ये वाले भी, ये वाले भी। नेक्स्ट स्टेज आएगी टीलोफेज। टीलोफेज में प्रॉपर जो है ना डिवीजन और स्टार्ट हो जाती है, 2 डेटा सेल जो है बनने स्टार्ट हो जाते हैं। टीलोफेज में देखें आप लोग, स्पिंडल डिसअपियर। जो स्पिंडल होंगे ये खत्म हो जाएंगे, ये जो स्पिंडल आपको नजर आ रहे हैं ये खत्म हो जाएंगे, किसमें, टीलोफेज में स्पिंडल खत्म हो जाएंगे। एंड न्यू न्यूक्लियर इन्वेलप जो है इज मेड अराउंड ईच हैप्लॉइड सेट। और न्यू न्यूक्लियर इन्वेलप जो प्रोफेज के अंदर जो है ना ये वाला डिसअपियर हुआ था ना, वो यहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए आपको बन रहा है ना, ये देखिए बनना दोबारा से बनना स्टार्ट हो गया दोनों में। देखिए ये वाले जो 2 थे इसमें चले गए और 2 जो है ना इधर आ गए जो अपोजिट पोल की तरफ गए थे, ठीक है। नेक्स्ट देखें आप लोग, न्यूक्लियस आल्सो रिफॉर्म ड्यूरिंग टीलोफेज 1। जो न्यूक्लियस है वो भी दोबारा से बन जाएगा टीलोफेज में। द क्रोमोसोम अनकॉइल इनटू क्रोमेटिन। जो क्रोमोसोम्स होंगे ये वाले दोबारा से जो है ये जो क्रोमोसोम है दोबारा से क्या होंगे, अनकॉइल होकर दोबारा से क्या बन जाएगा, ये वाला जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो बन जाएगा इसी सेल के अंदर, ठीक है, डॉटर सेल के अंदर। देन क्या होगा, साइटोकाइनेसिस अकर एंड 2 डॉटर सेल आर मेड। फिर साइटोकाइनेसिस होगी और ये जो सेल है दोबारा से दरमियान से डिवाइड हो गए, साइटोकाइनेसिस के थ्रू यहाँ से डिवीजन हो जाएगी, 2 ये डॉटर सेल बन जाएगा और ये डॉटर सेल बन जाएगा, ठीक है। ये कौन सी थी, मियोसिस फेज 1 थी, जिसके अंदर जो है ना इस स्टेज के अंदर इसके अंदर जो है ना 2 जो है क्रोमोसोम्स हैं, मतलब 2 जो है हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स जिसके अंदर सिस्टर क्रोमेटिड है। नेक्स्ट मियोसिस जो 2 है उसके अंदर जो है ना वहीं से जो है ये देखिए वहीं से जो यहाँ पे ये स्टेज खत्म हुई थी अगेन जहाँ से स्टार्ट होगी और इसकी देन यहाँ पे देखिए प्रॉपर वही सेम जैसे हमने किया था वहाँ प्रॉपर जो है प्रोफेज आएगी, फिर मेटाफेज आएगी, फिर एनाफेज, टीलोफेज एंड पे साइटोकाइनेसिस होके 2 डॉट सेल बन जाएंगे, ठीक है। ये आज हमने किया है मियोसिस 1। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे मियोसिस 2। मैं आपको इसका माइंड मैप भी करवा देती हूँ मियोसिस की डिफाइन हमने क्या की थी। मियोसिस की डिफाइन थी, मियोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन, ईच डॉटर सेल रिसीव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इसके अंदर जो डॉटर सेल्स होता है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो रिसीव करता है। डिप्लॉइड पेरेंट सेल डिवाइड टू प्रोड्यूस 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल। जो डिप्लॉइड सेल होता है वो किसमें 4 हैप्लॉइड जो है डॉटर सेल प्रोड्यूस करता है। डिप्लॉइड का मतलब क्या है, क्रोमोसोम्स आर इन पेयर्स एंड हैप्लॉइड मीन क्या है, नो पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। इसमें पेयर्स होते हैं, हैप्लॉइड में पेयर्स नहीं होते। नेक्स्ट जो है मियोसिस की स्टेज क्या है, फेजेस ऑफ मियोसिस। डिस्कवर किसमें कब हुई थी, 1876 में। किसने की थी, बाय जर्मन बायोलॉजिस्ट ऑस्कर हर्टविग ने की थी। मियोसिस हैज़ 2 डिवीजन, इसकी 2 डिवीजन है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 की डिफाइन क्या है, इसकी डिफाइन है होमोलोगस क्रोमोसोम्स इन डिप्लॉइड सेल सेपरेट, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट हो जाते हैं एंड रिजल्ट 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल आर प्रोड्यूस। 2 जो हैप्लॉइड डॉटर सेल है वो प्रोड्यूस होते हैं किसमें, मियोसिस 1 में। इसकी फर्दर जो है आगे ये डिवीजन है और मियोसिस 2 क्या है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और मैं आपको जस्ट मियोसिस 1 की जो सब डिवीजन है वो बता देती हूँ। प्रोफेज में क्या हो रहा है, क्रोमेटिन जो है वो कंडेंस होते हैं
क्या बनाते हैं, टेक शेप ऑफ क्रोमोसोम। ये देखें कंडेंस होकर ही प्रॉपर जो है क्रोमोसोम की शेप बना लेते हैं। हैव 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स, इसके 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर्स ऑफ कार्ड साइनेप्सी, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो आपस में इकट्ठे हो जाते हैं, आपस में जो है जुड़ जाते हैं, उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, उन्हें साइनेप्सिस कहते हैं। ईच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स कार्ड टेट्राड, और हर जो पेयर्स होता है, हर पेयर होता है जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स का, उसे हम कहते हैं टेट्राड, जैसे कि मैंने आपको बताया था। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स बिकम जिप्ड, जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, एक ब्राउन और एक ब्लू, आपस में जिप बना लेंगे, एक्स शेप बना लेंगे, फॉर्मिंग एक्स शेप कार्ड क्याजमेटा, इसे हम कहते हैं क्याजमेटा। इसके बाद क्या होगा, इट्स क्रॉसिंग ओवर, इसे हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। अदर इवेंट्स ऑफ प्रोफेज 1 सिमिलर टू माइटोसिस, और जो बाकी इवेंट्स हैं वो सिमिलर टू है माइटोसिस हैं, जैसे कि न्यूक्लियन वाला जो है वो आराम से जो वहाँ से जो है क्या हो जाता है, वो बनना जो है डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद न्यूक्लियस जो है वो भी डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है। आसा जो है सेंट्रोमियर से फाइबर्स बनते हैं, स्पिंडल फाइबर, और वो अपने आप जो क्रोमोसोम्स को क्या करते हैं, अलाइन कर लेते हैं। नेक्स्ट है मेटाफेज 1। मेटाफेज में क्या होता है, टेट्राड अटैच्ड विद स्पिंडल फाइबर्स अलाइन अलोंग इक्वेटर। टेट्राड क्या होते हैं, स्पिंडल फाइबर से अटैच हो जाते हैं, दरमियान में आ जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं, फॉर्म मेटाफेज प्लेट, और मेटाफेज प्लेट बनाते हैं। 2 स्पिंडल फाइबर अटैच विद 1 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, 2 स्पिंडल फाइबर जो है ना वो एक पेयर के साथ अटैच होंगे, जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है। नेक्स्ट है एनाफेज 1। स्पिंडल फाइबर अटैच विद सिंगल क्रोमोसोम, सिंगल क्रोमोसोम्स के साथ जो है स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। पुल टुवर्ड द पोल, पेयर क्रोमोसोम सेपरेट, फिर उनको क्या करते हैं, पोल की तरफ जो है ना वो पुल कर लेते हैं स्पिंडल फाइबर से, किसको, क्रोमोसोम्स को। जो पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, एक ही क्रोमोसोम रह जाता है। 2 हैप्लॉइड सेट जो होते हैं क्रोमोसोम्स के वो बनते हैं। देन ईच क्रोमोसोम जो है वो स्टिल कंटेन 2 सिस्टर क्रोमेटिड, जैसे कि 2 सिस्टर क्रोमेटिड जो है ना हर सेल के अंदर मौजूद है। नेक्स्ट जो लास्ट स्टेज आती है टीलोफेज 1 है, टीलोफेज स्टेज है, स्पिंडल डिसअपियर हो जाते हैं, इसके अंदर न्यू जो है न्यूक्लियन डेवलप जो है वो बनता है, एंड न्यूक्लियोलस जो है वो भी उसकी भी रिफॉर्मेशन होती है, दोबारा से बनता है। जो क्रोमोसोम्स देते हैं वो अनकॉइल होकर क्या बना देते हैं, क्रोमेटिन बना देते हैं, दोबारा से साइटोकाइनेसिस होती है, और 2 डॉटर सेल जो है वो बन जाते हैं, जैसे कि ये बन रहे हैं, ठीक है। ये आज का हमारा टॉपिक था मियोसिस के बारे में। अगर आप लोगों को इसमें से कोई कन्फ्यूजन है, आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं, यू हैव एनी क्वेश्चन, देन यू कैन टेक्स्ट मी इन कमेंट सेक्शन। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।